पीरियड या महीना हर महीने में होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कभी बॉडी एनर्जेटिक फील करती है, कभी क्रेविंग बढ़ जाती है, कभी मूड लो हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, कभी वर्कआउट इजी लगता है और कभी कभी प्रेगनेंसी प्लानिंग का टाइमिंग कंफ्यूज कर देता है। फिर पेशेंट एक चीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, पीरियड के बाद में डाइट क्या रखनी चाहिए, ओवुलेशन कब होता है, मैं बच्चे के लिए आपस में अपने हस्बैंड के साथ ट्राई कब करूं, पीरियड के टाइम पर एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या, और लूटियल फेज मतलब आखिरी फेज में क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा और एंड में आपको बताऊंगा कब डाइट लाइट रखनी है, कब एक्सरसाइज को स्ट्रॉन्ग करना है, कब बेबी प्लानिंग का बेस्ट टाइम होता है और कब बॉडी को रेस्ट और सपोर्ट चाहिए। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ और आपको आज एक बात बताता हूँ। 30 साल हो गए काम करते करते, अनगिनत लोगों को बेबीज दे चुके हैं। सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए, कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा है इस वीडियो का, अभी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हर वुमन का साइकिल 28 दिन का नहीं होता। किसी का 36 दिन होता है, किसी का 30 दिन होता है, कोई 35 दिन में होता है, पर पीसीओडी में तो कभी कभी 45 से 60 दिन हो जाता है। इसलिए जो मैं आज आपसे बात करूंगा वो एक 28 डेज को स्टैंडर्ड साइकिल मान के करूंगा और अपनी साइकिल के अगेंस्ट आपको एडजस्ट करना है। बेबी प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट डे पीरियड का डे नहीं होता, सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है ओवुलेशन का डे, जिस दिन आपका अंडा फूटता है। क्योंकि प्रेगनेंसी तभी होती है जब एग प्रॉपर्ली रिलीज करे और स्पर्म उसको मोहब्बत से मिल जाए और बेबी आपका पैदा हो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज होते हैं या 4 बड़े अलग हिस्से। तो पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, डे 1 से 5 तक होता है, जिस टाइम पर आपको ब्लीडिंग हो रही होती है। फेज 2 होता है फॉलिकुलर फेज, जो पीरियड के बाद अंडा ग्रो करता है, वो वाला जब बॉडी एनर्जी इंप्रूव होने लगती है। तीसरा होता है ओवुलेटरी फेज, जब एग रिलीज होता है और बेबी प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट टाइम है। और नंबर 4 होता है ओवुलेशन के बाद में प्रेगनेंसी के लिए, जब यूट्रस तैयार हो रहा होता है और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर पीरियड आ जाता है। अब इन 4 फेजेस में डाइट, एक्सरसाइज और फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाता हूँ। तो अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, साइकिल इरेगुलर है, पीसीओडी है, ओवुलेशन समझना चाहते हैं और फर्टाइल विंडो से कंफ्यूज हो गए हैं, तो मैंने एक बहुत सिंपल फ्री आपके लिए गाइड लगाई है, फ्री पीसीओडी रीसेट गाइड। और ये गाइड आपको मिलती है, इसलिए मिलती है क्योंकि आप ये समझ जाएंगे कि 90 दिनों के अंदर आपको लाइफस्टाइल और फर्टिलिटी के लिए करना क्या है। ये फ्री गाइड अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बस एक ही चीज़ लिख दीजिए, साइकिल, CYCLE, और लिख सकते हैं पीसीओडी। टीम आपको फ्री पीसीओडी रीसेट गाइड भेज देगी। अब आते हैं फेज नंबर 1 पे। फेज नंबर 1 है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज है जब ब्लीडिंग होती है, बॉडी का एनर्जी लो होता है, क्रैम्प्स होते हैं, बैक एक होती है, कमर में दर्द होता है, मूड खराब होता है, गुस्सा आ रहा होता है। इस फेज में बॉडी को पनिश नहीं करना है। तो डाइट क्या लेंगे? गरम खाना खाइए, इजीली डाइजेस्टेबल खाना लीजिए, दाल, खिचड़ी, सूप, कुक्ड वेजिटेबल्स, आयरन रिच फूड, नट्स, हाइड्रेशन। और अगर हैवी ब्लीडिंग है तो आयरन डेफिशिएंसी को ज़रूर चेक करा लीजिए। एक्सरसाइज, इस दौरान में हैवी वर्कआउट बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लाइट वॉक लीजिए, स्ट्रेचिंग करिए, ब्रीदिंग करिए, जेंटल योग करिए। और अगर पेन ज़्यादा है तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। देखिए, बेबी प्लानिंग के हिसाब से इस फेज़ में प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं होता, लेकिन इसको हमेशा बिल्कुल सेफ मत समझिएगा। कभी कभी अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हों, बहुत छोटी साइकिल हो, तो इसमें भी प्रेगनेंसी हो सकती है, पर नॉर्मली नहीं होती। पर पीरियड के टाइम पर बेसिकली बॉडी वीक नहीं होती, लेकिन उसको एक सपोर्ट और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। अब देखिए, फेज़ 2 है फॉलिकुलर फेज़। ये वो फेज़ है जिसके अंदर आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे बढ़ता है, आपकी एनर्जी बेटर होती है, मूड बढ़िया होता है, वर्कआउट की टॉलरेंस बढ़ती है। तो इसमें डाइट आपको मेनली न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। अगर वेजिटेरियन है तो दाल लीजिए, पनीर लीजिए, और एग ले के सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो ले सकते हैं। जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट लें तो मैदा वगैरह मत लीजिए। आप लीजिए जैसे कि मकई होती है,
रागी होती है, ज्वार होता है, ब्राउन राइस होती है। रोटी में से छानस को मत निकालिए, मतलब रोटी के आटे में से। और हेल्दी फैट रखिए, जैसे कि नट्स, सीड्स, घी, ऑलिव ऑयल एवोकाडो में होता है, इसको ले लीजिए। घी बड़ा अच्छा है, देसी घी। अब एक्सरसाइज की बात जहाँ तक है, आप बढ़िया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। अब बेबी प्लानिंग, अगर आपकी साइकिल 28 दिन की है तो डे 8 से 10 के बीच में फर्टाइल विंडो अप्रोच करती है। इस टाइम पर आपका सर्वाइकल म्यूकस चेंज होना शुरू होता है, स्टिकी होता है, स्ट्रेची होता है, एग के वाइट जैसा होता है। बेसिकली फॉलिकुलर फेज में बिल्डिंग फेज है, एग की ग्रोथ होती है, एनर्जी आती है, न्यूट्रिशन और मूवमेंट का फेज है। ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाली साइंटिफिक चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको कोई नहीं बताएगा। और मेंस्ट्रुअल फेज सब पे आता है, सब परेशान होते हैं कि इस फेज में क्या करूँ, तो इसीलिए आपको हर फेज की मैं बात बता रहा हूँ। अब तीसरी फेज, अगर आपको बेबी चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। तो ओवुलेटरी फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेबी प्लानिंग के लिए। ओवुलेशन का मतलब है आपका एग रिलीज होना। तो अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो 14 दिन उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है, फिर 14 दिन सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो 28 दिन की साइकिल में 14वें दिन अंडा रप्चर होता है और 30 दिन की साइकिल में 16वें दिन। तो रूल ये है कि ओवुलेशन आपके नेक्स्ट पीरियड में 10 से 16 दिन के बीच में होना है, अगर आपकी साइकिल रेगुलर है। तो आप उस हिसाब से अपनी ओवुलेशन का टाइम को कैलकुलेट करेंगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बेबी प्लानिंग की बताता हूँ। जब अंडा रिलीज होता है तो 24 घंटे एक अंडा जिंदा रहता है, पर स्पर्म अंदर जिंदा रहता है 5 दिन के लिए। तो जिस टाइम पर अंडा रिलीज हो उस दिन स्पर्म वहाँ मौजूद होना चाहिए वेलकम करने के लिए। इसलिए बेबी प्लानिंग में रिलेशनशिप आप 2 से 3 दिन पहले ओवुलेशन के शुरू कर देते हैं। मैं एक सिंपल सी आपको गाइडलाइन देता हूँ। अगर आपकी साइकिल 28 दिन की है, 14वें दिन आपका अंडा रिलीज होगा, तो 10वें दिन से 16वें दिन से डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन इंटरकोर्स कर लीजिए। अब मैं आता हूँ डाइट पे। इस दौरान में आपको एक लाइट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। पानी खूब पीना है, शुगर की स्पाइक को अवॉइड करना है, ब्लोटिंग करने वाले खाने नहीं लेने, क्योंकि एज इट इज़ आप अलग फील करते हैं। एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेबी प्लानिंग का बेस्ट टाइम 14वें दिन के अराउंड है, अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है, पर आपको इंटरकोर्स थोड़ा शुरू जल्दी करना है और ओवुलेशन के अगले दिन तक करना है। चौथा आता है लूटियल फेज। देखिए लूटियल फेज क्या होता है, आपका एम्ब्रियो अगर बन गया और बच्चेदानी में गिरा है तो क्या होगा, आपकी यूट्रस उसे सपोर्ट करेगी। इसको बोलते हैं लूटियल फेज। इसमें एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेबी को चिपका के बढ़ाने के लिए। इसलिए इस टाइम पर प्रोजेस्ट्रोजन बढ़ता है। तो आपको क्या होता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट में कुछ टेंडरनेस होती है, ब्लोटिंग होती है, मूड का स्विंग होता है, खाने की आपको इच्छा करती है, स्लीप में चेंजेस होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, पीएमएस के सिम्टम्स आ सकते हैं। इस फेस में बहुत शुगर क्रेविंग कुछ लोगों को होती है। तो इस टाइम पर शुगर, बेकरी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक इंसुलिन स्पाइक करती है, बिल्कुल मत लीजिए। इसकी जगह कोई प्रोटीन का स्नैक ले लीजिए, नट्स ले लीजिए, कर्ड ले लीजिए, चना, फ्रूट एंड नट्स, वार्म मिल्क अगर आप लेते हैं तो लीजिए, मैग्नीशियम रिच फूड्स, सीरो नट्स जैसे लीजिए। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। हाई एनर्जी डेज में वर्कआउट ओके है, और इस टाइम पर अगर आपको पीएमएस है तो वॉक करिए और योग करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए। इनफैक्ट आपकी डेली वॉक आपको हेल्प करेगी। बेबी प्लानिंग मैंने आपको बताई, की फेज है बेबी प्लानिंग का, उस टाइम पर आपको काम करना है। और बेबी प्लानिंग में लेकिन लूटियल फेज में क्या करना है, सपोजिंग बेबी बन गया चिपक के, आपको क्या करना है, तो आपको उस टाइम पर शुगर को थोड़ा कंट्रोल करना है, स्लीप और स्ट्रेस को ठीक करना है, और प्रोजेस्टेरॉन फ्रेंडली लाइफस्टाइल, मतलब थोड़ी बहुत वॉक करनी है। इस सब के साथ में आपकी डाइट क्या हो, खाना क्या खाएं, क्या ना खाएं, ये सारी चीज़ें पता आपको जाननी ज़रूरी है। क्योंकि साइकिल के अराउंड अगर आप बेबी चाहते हैं
तो आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट क्या होनी है, ये आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए मैंने एक फर्टिलिटी पावर बूस्ट कोर्स बनाया है। 90 दिन में अपने और अपने हस्बैंड के सिस्टम को आप रीसेट करिए। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले फ्री साइकिल गाइड लेंगे। फ्री साइकिल गाइड लेने के बाद में आप लेंगे फर्टिलिटी पावर बूस्ट का कोर्स। देखिए, मैं चाहता हूँ आपकी बेबी हो, और आपके बेबी होने के लिए आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी लाइफस्टाइल और आपके सप्लीमेंट्स आपके साथ ही हैं। आखिर में एक समराइज करता हूँ। मेंस्ट्रुअल फेज है जब आप रेस्ट लें, गर्म खाना खाएं, पानी खूब पिएं, मूड को ठीक रखें, हल्की मूवमेंट करें। फॉलिकुलर फेज होता है जब आप प्रोटीन डाइट लें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, एग की ग्रोथ होती है। ईस्ट्रोजन जब आपका बढ़ता है तो आपको हैप्पीनेस होती है। ओवुलेटरी फेज होता है जब आपका अंडा रप्चर करता है, बेबी प्लानिंग करें। और लूटियल फेज में अपनी नींद को ठीक करें, स्ट्रेस को कम करें, क्रेविंग का कंट्रोल करें और इम्प्लांटेशन फ्रेंडली रहें। बेसिकली आराम रहें। हर साइकिल 28 दिनों की है, ओवुलेशन 14वें दिन होना है। अगर आपकी 30 दिन की है तो 14 घटा दीजिए, 16वें दिन होना है। मैं मोटी मोटी आपको एक बात बताता हूँ। मुझे बहुत आनंद मिलता है जब आपकी बेबी होता है और आपका बेबी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे चिपका होता है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। बहुत खुशी मिलती है वीडियो बनाने में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एक बार फिर कह रहा हूँ थैंक यू, क्योंकि ये वीडियो जिस पे पहुँचेगी उसको फ़ायदा होगा। देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू।